Agilus Diagnostics। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ ईशा मालवी। हम आज सोने की बात करेंगे। हमने देखा कि बजट 2024 में वित्त मंत्री ने कस्टम ड्यूटी को लेकर एक बड़ा फेरबदल किया। कस्टम ड्यूटी अब जो 10% पहले हुआ करती थी उसको 6% तक कर दिया गया। उसके बाद जो हुआ वो आप सबने देखा, उसी दिन बाजार में लगभग 4% तक जो है सोना गिर गया था। सोने की कीमतें कम हुई, उसका असर हमको बाजार में देखने को मिला। लगातार सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो मेजर मुद्दा है वो ये है कि उस दिन एक ही दिन में कितनी लोगों को कितनी भारी मात्रा में सोने में घाटा झेलना पड़ा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस तमाम जानकारी को देने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, वित्त मंत्री ने एक फैसला लिया कि हम 10% से जो कस्टम ड्यूटी है उसको गिराकर 6% लेंगे। तो उसके बाद बहुत बड़ा झटका उन लोगों को लगा जो सोने में इन्वेस्टेड थे, जिनके पास बहुत भारी मात्रा में गोल्ड था। और हम जानते हैं कि दुनिया में जो 11% जो गोल्ड है वो दुनिया में भारत के पास है सबसे ज्यादा। अगर हम दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड माना जाए तो 11% जो है भारत के लोगों के पास है, चाहे वो मंदिरों में हो या चाहे वो हाउस होल्ड्स में हो। तो सर, कितना बड़ा नुकसान जो है वो भारतीयों को झेलना पड़ा इस दौरान? बिल्कुल, बजट वाले दिन और बजट के एक दिन पहले के जो गोल्ड के प्राइसेस हैं उसका जो कंपैरिजन किया गया और जो रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है उसमें ये कहा गया है कि 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का लॉस एक दिन भारतीय हाउस होल्ड्स यानी भारतीय घरों को सोने में हो गया है सरकार के एक फैसले की वजह से, जहाँ पे सरकार ने बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से घटा के 6% किया गया। तो ये एक बड़ा लॉस है और जाहिर तौर पे जिन लोगों को भारत में गोल्ड को लेके एक इमोशनल कनेक्ट रहता है तो लोग खरीद फरोख्त को लेके काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो वहाँ पे लोगों को ये तगड़ा नुकसान एक दिन में उठाना पड़ा है। बिल्कुल। तो हमने जैसे ही देखा कि बाजार में या फिर जब बजट में ये ऐलान किया गया तो हमने देखा कि भारी मात्रा में लोग जो है जो अब तक सोने में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे उनके लिए एक बड़ा मौका निकल कर सामने आया कि वो जाके पहुंचे गोल्ड शॉप्स में, ज्वेलरी शॉप्स में जा रहे थे और वो खरीद रहे थे भारी संख्या में। लेकिन सर, एक बात मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब ये कस्टम ड्यूटी में जो गिरावट आई उससे किनको असर पड़ा है, किनको सबसे ज्यादा चोट लगी है, इस पर एक बार बात करना चाहूंगी। देखिए, माना जाता है कि भारत में जो मंदिर और जो हाउस होल्ड हैं घरों के पास तकरीबन 30,000 टन सोना मौजूद है और दुनिया का सबसे बड़ा जो रिजर्व एक तरह से अगर हम इसको कहें तो वो इंडिया के पास है गोल्ड का। आपने बताया 11% है टोटल गोल्ड जो दुनिया भर में, उसका 11% भारत में ही मौजूद है। और एक लिहाज से इसको ऐसे समझिए कि गोल्ड पिछले कुछ वक्त से, पिछले कुछ वर्षों से लगातार रफ्तार में है, तेजी पकड़ रहा है। इसी साल अगर हम देखेंगे तो सेंसेक्स ने अब तक 11% का रिटर्न दिया है, जबकि सोना 14% से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। लोगों की सोने में दिलचस्पी है। उसकी वजह एक ये भी है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स पिछले कुछ वक्त से लगातार गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। भारत में आरबीआई भी गोल्ड को लगातार अपना जो रिजर्व है उसमें बढ़ा रहा है। डॉलर का जो असेट्स हैं, चाहे अमेरिकी बॉन्ड हो या दूसरे, उसको कम किया जा रहा है। चाइना में हमने ये देखा है कि वो डॉलर से दूर हट रहा है और बड़े पैमाने पे गोल्ड खरीद रहा है। भारत में भी इसी तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है जहाँ गोल्ड की बड़ी खरीदारी की जा रही है। आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि हर साल भारत में लगभग 800 टन सोना, 800-900 टन के आसपास सोना भारत इंपोर्ट करता है दुनिया भर में। तो ये सारे अगर हम फैक्टर्स देखते हैं तो जो बजट में ऐलान किया गया है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और जो ऐलान हुआ है उससे पहले से ही जुलाई से अगर हम देखें अब तक तो लगभग 5% से ज़्यादा गोल्ड के प्राइसेस MCX पे डाउन हुए हैं। और जो कैलकुलेशंस हैं वो बताते हैं 22 जुलाई को देखिए गोल्ड का प्राइस 72,000 के पार था और 23 जुलाई को ये 69,000 के आसपास आ गया। इस तरह से 4,000 रुपए का ड्रॉप एक दिन में इसमें आया है। और अभी भी अगर हम देखेंगे तो अभी गोल्ड आज 26 जुलाई को MCX पे गोल्ड 67,700 के लेवल पे चल रहा है, यानी उस लेवल से तो और ज़्यादा नीचे गोल्ड आ चुका है। और इसी से जो आंकड़ा आ रहा है वो कि 10.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का लॉस गोल्ड में हुआ है। बिल्कुल।
तो जैसा कि सर ने हमको बताया कि दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, क्योंकि डॉलर की मजबूती हम देख रहे हैं कि दुनिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा उनका रोल है, तो डॉलर के अगेंस्ट में हम लोग जो है या सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, गोल्ड की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। लेकिन सर एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी है कि जेपी मॉर्गन ने भी एक रिपोर्ट जारी की है जो गोल्ड पर ही है, और उनका मानना कुछ अलग है इससे कि गोल्ड के दाम जो है वो फेड की रेट कट जो है उस पर भी उसका अब कोई लेना देना है नहीं सीधा। तो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में क्या निकल कर सामने आया है? बिल्कुल, देखिए पहले ऐसा होता था कि जब मार्केट्स गिरते थे तो गोल्ड चढ़ता था, क्योंकि लोग गिरते बाजार में गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट हेवन मान के चलते थे और बाजार से पैसा निकालकर गोल्ड में लगाते थे। लेकिन हाल के अगर आप टाइम को देखें पीछे से, तो उसमें ऐसा हुआ है कि मार्केट्स भी ऊपर चढ़े हैं और गोल्ड भी ऊपर चढ़ा है। अब हुआ क्या है, यही बदलाव ये भी दिखा रहा है जो जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वो डी कपलिंग है, जो गोल्ड की यूएस जो रेट्स हैं उनके साथ उसकी डी कपलिंग हो गई, यानी अब उससे कोई लिंक नहीं रहा है। और उसने कहा कि गोल्ड के लिए जो मजबूत फैक्टर हैं वो अभी भी बने हुए हैं और अगले साल गोल्ड $2500 के लेवल पे पहुंच सकता है। एक और रिपोर्ट आई है उसमें भी इसी तरह के गोल्ड के साथ उन्होंने कहा है कि उस पर कोई प्रेशर अभी दिखाई नहीं दे रहा, गोल्ड के प्राइसेस को नीचे ले जाने वाला ऐसा कोई फैक्टर अभी नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब से बजट आया तब से भारत में जो रिफाइनर्स हैं या जो गोल्ड में ट्रेड करने वाले लोग हैं वो जरूर परेशान हो गए, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब आगे गोल्ड में क्या होगा, क्या गोल्ड के प्राइसेस और नीचे आएंगे। बताया ये भी जा रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड में हो रही है और इसीलिए गोल्ड की प्राइसेस अभी नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि वित्त मंत्री ने जब से बेसिक कस्टम ड्यूटी में बदलाव किए तब से भारत में लगातार सोने की कीमतें घटती जा रही है। हमने इस बारे में डिस्कस किया कि एक ही दिन में 10 लाख करोड़ तक का नुकसान झेलना पड़ गया लोगों को। इसके अलावा हमने जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट के बारे में बात की जिसमें उन्होंने बताया कि आने वाले समय में $2500 तक हो सकता है सोने का दाम। साथ ही रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के बारे में बात की जहां उन्होंने कहा कि सोने में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है लेकिन सोना कमजोर नहीं हुआ है कहीं से कहीं तक। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ बने रहिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र ₹159 महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।